चलो चलो जल्दी करो, ये जल्दी जल्दी बोले नहीं, जल्दी करे। हाँ चल जल्दी। कान नीचे रखो, रखो नीचे। कौन हो तुम? क्या नाम है तेरा? मैं हूँ इंस्पेक्टर काली, एक हाथ से बजाती हूँ मौत की ताली। चलो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मार मार के सबके मुंह कर दूंगी काले। इंस्पेक्टर मैं तुझे जल्द ही जेल से बाहर निकल के दिखाऊंगा, समझी? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। टांग टूट जाएगी। फिर कहाँ चले? सीढ़ी से चलते हैं। चलो फिर। हाँ चलो सीढ़ी। सीढ़ी सीढ़ी। जल्दी कर यार। बस मिल गए। अरे जल्दी। अबे मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ो। हाँ, पकड़ो। क्या साला नॉनसेंस। साहब ये जीप लेके भाग गया, हम सब घर कैसे जाएंगे? शट अप। अरे रुको रुको। कौन हो तुम? ए भाई क्या चाहते हो? देखो तुम भी भागे हो कह दी, मैं भी भागा हो कह दी, मुझे कहीं छोड़ दो। ठीक है चलो। सही जगह पे पेट्रोल खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। इस मर्ज की दवा हो। सानी को पकड़ना इतना आसान नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं।
कोशिशें कब तक करती रहोगी? कभी कोशिशें कामयाब करने का भी वादा करो। हाँ ठाकुर साहब, एक वादा जरूर करती हूँ कि तुम्हें इस चिंता से जल्द मुक्त कराऊंगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। जी साहब। कानून की बातों पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लगता है अब डाकू रानी हमारी सरदार बनने के लायक नहीं रही। बेहतर है कि उसे गोली मार देना चाहिए, वरना हम भी पुलिस के लपेटे में आ जाएंगे। हाँ, कल्लू ठीक बोलता है। हाँ, कल्लू ठीक बोलता है। क्यों रे कल्लू, तुम लोगों ने अपने सरदार को डरपोक समझा था? अरे बेवकूफों, मैं तो तुम लोगों को आजमा रही थी कि तुम लोग अपने सरदार को कितना चाहते हो। सरदार, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। अब मुझे उससे बदला लेना है जिसने मुझे जख्मी किया था। चलो मेरे साथ, आओ, चलो। काले, काली मेरी बात तो सुनो। अमित, मेरे पास तुम्हारी फालतू बात सुनने का वक्त नहीं है। प्लीज तुम जाओ। रानी बेटी, तू हरिपुर से क्या आई? अपनी माँ को ही भूल गई? ये मुझे काली समझ रही है। मैं एक माँ को धोखे में नहीं रख सकती। मुझे सच सच बताना होगा कि मैं काली नहीं, डाकू रानी हूँ। और ये कौन है? ये अमित है माँ जी। और मैं तुम्हारी बेटी काली नहीं, रानी हूँ, रानी, डाकू रानी। तुम्हारी बेटी तो काली। तूने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। काली मैं नहीं, मैं डाकू रानी हूँ। माँ, हकीकत तो ये है, ये काली है। डाकू रानी मैं हूँ, मैं। ये झूठ बोल रही है। डाकू रानी मैं हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों साथियों? हाँ हाँ, हमारी सरदार डाकू रानी आती है। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोग अपने सरदार को नहीं पहचानते हो? अगर तू रानी है तो बता, तुम्हारे साथियों के नाम क्या है? इसमें सोचने की क्या बात है? तुम डाकू रानी हो ही नहीं तो बताओगे कैसे? मैं बताती हूँ। यह है कल्लू, यह है शंभू, यह है तराना। बेवकूफों, अपने सरदार को नहीं पहचानते? हम क्या करें? आप दोनों की शक्लें एक जैसी है, इसमें हमारी क्या गलती है? तुम काली हो या तुम रानी, मगर तुम दोनों बहनें हो। तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो। ये क्या कह रही हो माँ? ये कैसे हो सकता माँ? ये सच है बेटी। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारे पिता एक बहादुर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उसी दौरान डाकू बिल्ला सिंह गांव का खजाना लूटकर ले जा रहा था। ओह माय गॉड, हमारा बहादुर दोस्त इंस्पेक्टर धर्मा मारा गया। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। भाई साहब, मैंने सब सुन लिया है। बर्बाद हो गई भाई साहब, मैं बर्बाद हो गई। भाभी जी, अपने आप को संभालो। वो इंस्पेक्टर धर्मा मारा नहीं गया, बल्कि अपने देश के लिए शहीद हो गया है। अपने आप को संभालने की कोशिश करो। भाभी जी, रानी कहाँ है? वो भी न जाने कहाँ खो गई, कहाँ खो गई पता नहीं। और रानी हमसे बिछड़ गई। और एक जलील इंसान ने मुझे कोठे वाली चंपाबाई के हवाले कर दिया। ये ले दगड़ू, तो भी क्या याद करेगा? शुक्रिया शुक्रिया। वाह 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 वाह। अरे ये तो बता, ये किसकी बेटी है रे? अरे चंपा भाई, तुम पेट काहे गिनती हो? आम खाओ ना। अरे मैं तो कहता हूँ गोश्त खाती रहो, हड्डियाँ हमारे पास फेंकती रहो। क्या कहा मैंने? चलूं मैं? जा जा जा, ऐश कर जा। आधा बरजे। देख, आज से तेरा नाम रानी है और तू बड़ी होकर इस कोठे की जीनत बनेगी। साहूकारों के दिल में रानी बनकर राज करेगी। और चंपाबाई ने मुझे बलदेव सिंह और उसी कुत्तों के हवाले कर दिया। उसके कुत्तों से तो बदला ले चुकी हूँ। अब इंतजार है तो ठाकुर बलदेव सिंह की मौत का। कल्लू,
तुम सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो और मैं ठाकुर बलदेव सिंह को ठिकाने लगाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। नहीं बहन नहीं, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती हो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। नहीं बेटी, नहीं। अगर आज ये तेरी जगह होती तो ये इंस्पेक्टर होती और तू डाकू। ये तो विधाता की मर्जी है माँ। What? Oh my God! क्या हुआ अंकल? काली, हमें सूचना मिली है कि ठाकुर बलदेव सिंह ही पहले डाकू बिल्ला सिंह था। क्या? इसका मतलब बलदेव सिंह ने मेरे बाप को मारा और मेरी बहन तमाम जुल्मों की शिकार हुई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ। नहीं काली नहीं, मत भूलो कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये रहा ठाकुर बलदेव सिंह की गिरफ्तारी का वारंट। ठाकुर बलदेव सिंह ही डाकू बिल्ला सिंह है। इसका फैसला भाभी जी यानी कि तुम्हारी मां उन्हें अपनी आंखों से पहचान कर करेगी, क्योंकि तुम्हारी मां ने डाकू बिल्ला सिंह को अपनी आंखों से देखा है। काली, तुम अभी और इसी वक्त ठाकुर बलदेव सिंह को गिरफ्तार करके यहां लाओ। मैं तुम्हारी मां को यहां लाता हूं। यस अंकल। ओके। हाँ? तुम वही डाकू बिल्ला हो ना जिसने मेरे पति का खून किया था? हाँ, मैं वही हूँ, इंस्पेक्टर धर्मा की पत्नी। तेरी बेटी ने तो तूफान मचा कर रखा है, अब उसे समझेगा। आओ चल, जय हो ठाकुर साहब की। ज्ञानचंद, तुम वो फटा हुआ रुमाल बन के रह गए हो जिसे सिर्फ जूते साफ किए जा सकते हैं, मुंह नहीं। मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हैं? अरे समझोगे कैसे? समझने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। अरे वो हरिपुर गांव के चौधरी को रानी ने मार डाला है और वो हमसे करोड़ों का चोरी का माल खरीदता था, समझे? चीटी के पर निकल आए हैं। मैं उसके पर कतर दूंगा। हाँ, कतर। ज्ञानचंद, तुम्हारे भेजे में ज्ञान रति भर का भी नहीं है। तुम ये समझते हो कि वो खुद आकर तुमसे कहेगी मुझे पकड़ लो, आ बैल मुझे मार? ठाकुर साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके यहाँ पैरा लगा दूंगा। लगा दूंगा नहीं, लगा दो, जाओ। जो हुक्म ठाकुर साहब। बेचारे चौधरी की तरह मारे जाएंगे। कितना दोस्त था हमारा, कसम से यार, बेचारा मारा गया। बहुत शरीफ आत्मा थी। फोन। हाँ बोलो ठाकुर साहब। हाँ बोलो ठाकुर साहब, आपका अफीम और चरस का ट्रक पकड़ा गया। अफीम और चरस का ट्रक पकड़ा गया? पकड़ा गया? किसने पकड़ा? इंस्पेक्टर काली ने पकड़ा। इंस्पेक्टर काली?